अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान ग्रामर स्कूल की तरफ से आपको खुश आमदीद। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं आपसे क्या वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज हम आपको शाही किला की सैर करवाते हैं। शाही किला जाने से पहले तो देखते हैं, थोड़ी ये बादशाही मस्जिद के पास हम उतरे और यहाँ से हमने वॉक स्टार्ट की। तो चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। साथ साथ मैं आपको बादशाही मस्जिद के बारे में भी बताती चलूँ कि ये मस्जिद बहुत अजीम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी और उसने दीन के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे और उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये मस्जिद है। ये हैं चुन्नू मुन्नू, अब्दुल मालिक और एहसन। और अब हम इसके बाद मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान की ये ट्रेन नज़र आई, अभी हम बाहर ही थे तो देखें, ये ट्रेन है मीनार पाकिस्तान की। इस पर बैठकर पूरे मीनार पाकिस्तान का राउंड भी लिया जा सकता है। व्यूअर्स, आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि पहले मीनार पाकिस्तान एक सेपरेट सैर के लिए जगह थी, शाही किला सेपरेट थी और बादशाही मस्जिद लाहौर सेपरेट थी। इस तीनों का रास्ता सेपरेट था, लेकिन अब तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। तीनों का रास्ता एक साथ है। अगर आप शाही किला की सैर करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता सिर्फ मीनार पाकिस्तान से ही जाएगा। बादशाही मस्जिद जाना चाहते हैं तब भी रास्ता मीनार पाकिस्तान से होकर ही जाएगा। तो देखें, अब माशाल्लाह हम मीनार पाकिस्तान पहुंच गए हैं और यहाँ के पार्क्स देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था मीनार पाकिस्तान। पहले जब हम सैर करने जाते थे तो बहुत बड़ा होता था, अब काफ़ी शॉर्ट कर दिए। ये देखें, यहाँ पर हमने कोन भी देखें, खाई नहीं थी लेकिन हमने देखी तो यहाँ पर गोलगप्पे भी थे, पॉपकॉर्न्स भी थे। हम तो अपना लंच साथ लेकर गए थे। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान जानो दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। व्यूअर्स, हमने ये पाकिस्तान लाखों जानें देकर पाया है।
वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वीयर्स, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतना उरूज दिया कि उन्होंने कितने 100 साल तक हुकूमत की पाक व हिंद पर, जिसमें 350 साल तो सिर्फ मुग़लों की हुकूमत थी। और मुग़लों की हुकूमत के बहुत अच्छे फ़न तामीर के बहुत से निशानियाँ हमारे पास हैं, जिसकी एक मिसाल ये शाही किला है। सब तो ऊंचा नाम है अल्लाह, बंदा कमली बंदा जल्ला। दोवां विच तू रख बिछा, दोवां विच तू रख बिछा। अलिफ अल्लाह और इंसान मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी। मिट्टी दबावा करदा है दावा, जो सोचिया कर वेखाया। रब नू ते मंदा है रब दी नी मंदा, कहंदा है सब मैं कमाया। दोवां विच तू रख बिछा, दोवां विच तू रख बिछा। अलिफ अल्लाह और इंसान मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी। इश्क रज़ा है, इश्क दुआ है, इश्क ही रब दी अता है। दोवां विच तू रख बिछा, दोवां विच तू रख बिछा। अलिफ अल्लाह और इंसान मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी। वीयर्स, जहाँ मुग़लिया तर्ज़ तामीर बहुत मशहूर है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वहीं मुग़ल बादशाहों के इश्क व मोहब्बत के फ़साने भी बहुत मशहूर हैं। किसी बादशाह ने किसी मलका की खातिर दुनिया लुटा दी, तो किसी ने दीन इलाही बना दिया। हिंदू और इस्लाम के मज़हब को मिलाकर दीन इलाही बना दिया। इश्क क्या क्या नहीं इंसान से करवाता। तो किसी ने इश्क और मोहब्बत में ताज महल बना दिया, जैसा कि बादशाह शाहजहां ने अपनी मलका मुमताज़ महल के लिए ताज महल बनवाया था, जो आज भी मोहब्बत की एक मिसाल है।
उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। जैसा कि व्यूअर्स आपको मैंने बताया था, लंच हम अपना साथ लेकर गए थे। वहाँ बैठकर हम लोगों ने लंच किया। अपने मनपसंद डिशेस बच्चे साथ लेकर गए थे, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्या खाया। तो उसके बाद बच्चों ने खूब एंजॉय किया, कुछ गेम्स खेली रैकेट शटल से, कुछ बैडमिंटन खेली, और हम लोगों ने देखा। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफ़ान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफ़ान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफ़ान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफ़ान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। कैसा भी हो अंधेरा, दूर नहीं सवेरा। लड़ना है नफ़रतों से, प्यार के दुश्मनों से। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये लाहौर का शाही किला, ये मुग़ल बादशाह, एक अज़ीम शान मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था, जो बहुत बड़ा मुग़ल बादशाह था, जिसने बहुत कम सिन उम्र में हुकूमत संभाली थी और 50 साल तक उसने बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की थी। सिर्फ 12 साल का बच्चा था जब उसने हुकूमत संभाली थी और 50 साल तक उसने हुकूमत की थी इंडो पाक पर। और ये किला उसी की फ़न तामीर की, उसी की शौक़ की एक मिसाल है। मुसलमानों को शौक़ था, मुसलमान बादशाहों को, ख़ास तौर पर मुग़ल बादशाहों को शौक़ था कि जगह जगह जहाँ भी वो जाते थे तो वहाँ पर वो बहुत आलीशान, आला तर्ज की बिल्डिंग्स बनवाते थे। तो ये बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये शाही किला बनवाया। यहाँ पर अगर कोई सुबह के टाइम आए, सुबह 7-8 बजे यहाँ पहुँचे तो रात हो जाएगी, लेकिन पूरा किला नहीं देखा जा सकता। इतना बड़ा ये किला है, बहुत खूबसूरत है। इसके काफ़ी पोर्शंस ऐसे हैं कि यहाँ पर छतें बोसीदा हो चुकी हैं, रिपेयर हो रही है, तो कितनी जगह थी जहाँ पर हम लोग नहीं जा सके। और ये देखें, ये माशाल्लाह ये इसका बैक साइड क्वाड्रेंगल है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह है। यहाँ भी हम लोग जब भी पहले आया करते थे तो यहाँ बहुत एंजॉय करते थे। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके सेंटर में एक फाउंटेन है और इसके चारों तरफ
क्वाड्रेंगल नुमा गार्डन्स हैं, यानी एक स्क्वायर किस्म के गार्डन नहीं है, लॉन नहीं है, क्वाड्रेंगल किस्म का, यानी चारों तरफ एंगल्स हैं इसके। और ये देखें, ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग रिपेयर हो रही है, ये वाली, ये शीश महल हुआ करता था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, तो अब यहाँ हुकूमत इसकी रिपेयर करवा रही है, तो काफ़ी बिल्डिंग्स में हम नहीं जा सके। और मुग़ल बादशाह की एक अकबर की मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि शहज़ादा सलीम मुग़ल बादशाह के बेटे थे, तो उनकी जो बिलवेड थी, वो जिस लड़की से बहुत मोहब्बत करते थे, वो अनारकली थी। और उसी अनारकली से सुनने में आती है ये बात कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी उसी के इश्क में गिरफ़्तार थे। तो कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। ना तो वो शहज़ादा सलीम की हो सकी थी और ना ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हो सकी थी। जहाँ मुग़ल बादशाहों ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत अच्छी अच्छी आलीशान बिल्डिंग्स बनवाई, वहाँ उन्होंने जुल्म व सितम भी किए बहुत ज़्यादा। तो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी बीवी के इश्क में दीन इलाही भी बनाया था। हिंदू और इस्लाम मज़हब को कंबाइन करके दीन इलाही का एक नया दीन बनाया था, जिसकी उसने कमांड अपने हाथ में रखी थी। और उसमें सिर्फ़ अपनी बीवी रानी, हिंदू रानी थी कोई, उससे जब शादी की थी मुग़ल बादशाह मोहम्मद अकबर ने, तो अपनी उस महबूबा को, अपनी उस बीवी को खुश करने के लिए हिंदू और इस्लाम मज़हब को मिलाकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दीन इलाही बनाया था, जिसकी वजह से आज इंडो पाक के मुसलमानों में बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग राह रास्त से भी भटके और बाई फोर्स इस पर अमल करवाया इसने। इश्क अंधा होता है, क्या क्या नहीं करवा देता। अपनी बीवी के इश्क में उस बात की इतनी बड़ी वायलेशन की मुग़ल बादशाह मोहम्मद अकबर ने। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी। छीने कोई सांस मेरी, लूटे मेरा चैन आया, सोना लगे मनवा मेरा, बुझने लगे नैना। जैसे सितारा तकदीर हारा, करता रहा इल्तजा। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। रुखे रुखे से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला। रुखे रुखे से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला। शब रोज़ का मिलना था क्या, मुरझा के यूं खिलना था क्या। दिल था मेरा टूटा हुआ, कहता था बुझता हुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ, खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ। सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ,
खोया खोया बोल मिलना कितना मुश्किल हुआ। दो जिस्म थे रूहें न थी, मिलना अगर मुमकिन नहीं। तू छोड़ दे इस हाल पर, सुन ले मगर ये दुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। इन बिल्डिंग्स की खूबसूरती के साथ साथ इनमें ज़िंदान भी होते थे जहाँ पर कैदियों को रखा जाता। वहाँ मुसलमान बादशाहों की अय्याशियाँ भी होती थीं और इन कनीज़ों के साथ इश्क व मोहब्बत के फसाने। जब से सोचना छोड़ा, मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले। झलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। यही तो राज़े उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोरा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम मगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, तेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। जो रिश्ता तुमने तोड़ा था न जाने क्यों नहीं जोड़ा। यही तो राज़े उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोरा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम मगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब
यही तो राज उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोरा बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा है जिंदा हम मगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा बहुत खुश है तेरे बारे। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और इसको ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।